हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 500 करंट अफेयर्स सीरीज का सेट नंबर 2। हमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए और इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर को भी देखना है। इस वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी और यूपीएससी में नया सदस्य चुना गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया मेंबर बनाया गया है और मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 12 मासी किस्म के चावल विकसित किया है जिसका नाम PR-23 है? तो चाइना ने 12 मासी किस्म के चावल को विकसित किया गया है और इसका नाम जो है PR-23 है। अगला क्वेश्चन है, पशु संगरोध प्रमाणन सेवाएं किस शहर में उद्घाटन किया गया है? यानी कि एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विसेज किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो इसको उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया है मीना सू चोई को और मीना सू चोई साउथ कोरिया की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को क्षय रोग को नियंत्रित करने में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला है? क्षय रोग का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। तो टीबी रोग को नियंत्रित करने में सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए पुरस्कार मिला है मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए एक पहल जिसका नाम है बाल स्नेही बस भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2022 लिस्ट में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में यानी कि टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है PV सिंधु। PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा के लिए जीता है अनुराधा राय ने और इनका उपन्यास है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 2022 का बद्री नारायण को और बद्री नारायण की कविता है तुम्हादी के शब्द। तमिल भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है M राजेंद्रन को और M राजेंद्रन का उपन्यास है काला पानी। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में अनुसूचित हैं और 2 भाषाएं और हैं जिनमें अंग्रेजी है और राजस्थानी है। तो कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नियुक्त होने वाले पहले नामित संसद सदस्य कौन बने हैं? तो ये बनी हैं PT उषा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में इस्पान प्रयोगशाला और एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस्पान प्रयोगशाला और एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस स्थान पर भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा। अब आपको कुछ स्टैचू को नाम याद कर लेने हैं जो कि स्थापित किए गए हैं, जैसे कि विश्वास स्वरूपम, इसको स्थापित किया गया है नाथ द्वारा राजस्थान में और इसकी जो ऊंचाई है 369 फीट है। तो नाथ द्वारा राजस्थान में विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ को स्थापित किया गया है और एक यह शिव प्रतिमा है। अगला है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हैदराबाद में स्थापित किया गया है और ये 216 फीट लंबी स्टैचू है, किसकी? श्री रामानुजाचार्य स्वामी की। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है महाराष्ट्र के लातूर में और इसकी जो लंबाई है 70 फीट है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसे स्थापित किया गया है गुजरात के केवड़िया में और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये है मूर्ति नाद प्रभु केम्पोगौड़ा की, जिसे बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और ये ब्रांज का बना हुआ है, इसीलिए इसे ब्रांज स्टैचू भी कहा जाता है और इसकी लंबाई है 108 फीट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बीज फार्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया है? तो अलुआ जो कि केरल में है, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नामित किया गया है? तो 2032 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होंगे उसके लिए जो आयोजन समिति बनी है उसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किए गए हैं सिंडी हुक। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के लिए पहला वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है? यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो 2022 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना यानी कि द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, और जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 की महिला और पुरुष विश्व एथलीट किसे नामित किया गया है? तो जो महिला विश्व एथलीट के लिए नामित किया गया है 2022 का सिडनी मैकलाघनिन लेबरोन, ये यूएसए की हैं और इनका संबंध बाधा दौड़ से है यानी कि हर्डल से है। और पुरुषों में है मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं और इनका संबंध पोलो से है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लेन देन का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे यानी कि भुगतान गेटवे कौन सा है? तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लेन देन का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे है रेजर पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर टेक्नोटेक्स 2023 की मेज़बानी करेगा? तो टेक्नोटेक्स 2023 की मेज़बानी करेगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है,
फीफा विश्व कप का जश्न मनाने के लिए किस बैंक ने फुटबॉल पर्व अभियान शुरू किया है? तो फुटबॉल पर्व अभियान को शुरू किया है फेडरल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की वायुसेना ने B-21 रेडर नाम से अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर लॉन्च किया है? तो अमेरिका की वायुसेना ने B-21 रेडर नाम से अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए 80.2 मिलियन यूरो का फंड मंजूर किया है? तो फ्रांस ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए 80.2 मिलियन यूरो का फंड मंजूर किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों के जीवन को बदलने के लिए प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 पुरस्कार को जीता है अतुल पाटीदार। अतुल पाटीदार फार्म कार्ड के संस्थापक और सीईओ हैं और इन्होंने प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 का पुरस्कार जीत लिया है। किस लिए जीता है? ग्रामीण किसानों के जीवन को बदलने के लिए। किस टीम ने महाराष्ट्र को हराकर 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने हराया महाराष्ट्र को और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2022 का डेविस कप का खिताब जीता है? तो डेविस कप का खिताब जीता है कनाडा ने। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और डेविस कप का संबंध टेनिस से है। टर्फ 2022 इवेंट में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है अवनी लेखरा ने। और अवनी लेखरा राजस्थान की रहने वाली हैं और अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है और इन्होंने टर्फ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसई द्वारा किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है हिमालयन याक को। और ये किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो ये अनुमोदित किया गया है फसई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस समारोह जो कि जनवरी 2023 में मुख्य अतिथि होंगे अब्देल फताह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। किस देश ने 2028 तक परमाणु ऊर्जा से संचालित अपना पहला चंद्र आधार बनाने की योजना बनाई है? तो 2028 तक परमाणु ऊर्जा से संचालित अपना पहला चंद्र आधार बनाने की योजना बना ली है चीन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बाली यात्रा महोत्सव ने केवल 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है, जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार जिसका नाम है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार जिसका नाम है भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये स्थापित किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, 2022 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? यानी कि हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? यानी कि कौन सा राज्य हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 को शुरू किया है? तो ये जो राज्य है ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, G20 प्रेसिडेंसी 2023 का विषय क्या है? भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा, तो इसके लिए विषय क्या है? इसके लिए विषय है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी
एक परिवार एक भविष्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हर विभाग की लाइव निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये राज्य है हरियाणा, जिसने हर डिपार्टमेंट की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जनवरी 2023 में पर्पल फेस्ट का आयोजन करेगा? तो जनवरी 2023 में पर्पल फेस्ट का आयोजन करेगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो भारत का 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है, ये बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 52 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, ये कौन सा है, तो इसका नाम है रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने 3 दिवसीय आकाश फार लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देहरादून उत्तराखंड ने 3 दिवसीय आकाश फार लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है? यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय संस्थान है जिसने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 के लिए भी और 2022 के लिए भी जीता है? तो ये संस्थान है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्रीय मंत्रालय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को आयोजित करेगा शिक्षा मंत्रालय, और हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? यानी कि भारत का फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 27वें नंबर के महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि 27वें नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भारती दास को। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कैग कौन है, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, तो भारत के जो कैग हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो CGA हैं ये हैं भारती दास। तो आपको CGA और कैग में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पंजाब के संगरूर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नदी पर भारत के पहले केबल कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले केबल कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 500 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी।